न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। खरगे से मिलने से पहले सीएम गहलोत ने बोले दी ये बड़ी बात, पायलट हो गए गुस्सा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के साथ महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि पार्टी आलाकमान कभी भी किसी नेता या कार्यकर्ता को मनाने के लिए कोई पद नहीं देगा। राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने के बाद और यहां हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत से उनके और पार्टी नेता सचिन पायलट को लेकर तरह तरह की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं देखी कि एक नेता कुछ मांगता है या आलाकमान उससे पूछता है कि उसे कौन सा पद चाहिए। उन्होंने ऐसी खबरों को भी खारिज किया और कहा कि यह केवल मीडिया की देन है और हो सकता है कि कुछ नेता इस तरह की खबरें प्लांट करवा रहे हो। उन्होंने कहा, हाईकमान और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी जहां किसी को मनाने की पेशकश की जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा यह बैठक पायलट के उस अल्टीमेटम के बाद हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस महीने के अंत तक उनकी 3 मांगे नहीं मानी गई तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। पायलट ने अपनी गई मांगों में से एक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जुलाई 2020 से ही भारी अंदरूनी उथल-पुथल है। जब पायलट ने विद्रोह किया था, विद्रोह के बाद उप मुख्यमंत्री रहे पायलट को पद से हटा दिया गया था। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया था। इसके बाद से ही राज्य में पार्टी के भीतर संकट कायम है। पार्टी सूत्र के मुताबिक खड़गे उनकी चिंताओं को समझने के लिए दोनों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। हालांकि सूत्रों ने दोनों नेताओं द्वारा अपने मतभेदों को दूर करने पर संयुक्त बैठक की संभावना से इनकार नहीं किया। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को जयपुर में पायलट एक दिवसीय भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान पर विराम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी सियासी खींचतान पर विराम लगाते हुए सोमवार को एक बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि दोनों नेता आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। राजस्थान के सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ कांग्रेस प्रमुख और राहुल गांधी के बीच चर्चा राष्ट्रीय राजधानी में कथित तौर पर 4 घंटे तक चली। चर्चा के बाद मीडिया से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। निश्चित रूप से हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि इस साल के आखिर में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 2020 से सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। ये बैठक खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई। इस दौरान कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राहुल गांधी भी मौजूद थे। मुलाकात से पहले गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान आज भी इतना मजबूत है कि कोई नेता यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वे अपनी पसंद का पद लेना या फिर पार्टी उसे मनाने के लिए पद की पेशकश करे। वेणुगोपाल ने कहा, हमने फैसला किया है और दोनों नेता एकजुटता दिखाने के लिए सहमत है। यह भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई होगी। हम राजस्थान जरूर जीतेंगे। इससे पहले दिन में राजस्थान में राजनीतिक खींचतान को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सीएम पायलट को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ अलग अलग बैठकों के लिए बुलाया था। राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 30 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर हमले की सीआईडी जांच शुरू, कुर्मी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर शुक्रवार की शाम हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कुर्मी नेताओं राजेश महतो और निशिकांत महतो को हिरासत में लेने की पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि लोक अभियोजक के दोनों नेताओं और इस संबंध में गिरफ्तार 7 अन्य लोगों की 10 दिन की पुलिस हिरासत के लिए याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी और इसके बजाय उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजेश महतो ने कोर्ट से बाहर आकर मीडिया कर्मियों से कहा कि कुर्मी समुदाय के शांतिपूर्ण आंदोलन को अस्थिर करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा, हम मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग कर रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं। हमें देश की कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा, आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार कुर्मी लोगों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि काफिले पर हमले के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। सोमवार को जिला अदालत ने पुलिस को अगले 12 दिनों के भीतर मामले की केस डायरी जमा करने को भी कहा। अभिषेक बैनर्जी के काफिले पर हमले के तुरंत बाद पहले राजेश महतो कुर्मी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को पहले एक पैतृक गांव से दूर स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उनके करीबी निशिकांत महतो को गिरफ्तार कर लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।